प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, वो और भी तरीक़ों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तो इससे ज़मीनें भागों में बँट जाती हैं, मकान मंजिल गिर जाते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तब वो उस इंसान को किसी ऐसी चीज़ का मुरीद बना देते हैं जो उसे कभी हासिल नहीं हो सकती, और वो उसकी तलब में लग जाता है और फिर वो चीज़ उसे नहीं मिलती। तब वो अल्लाह की तरफ बढ़ता है और अल्लाह उसे एहसास दिलाते हैं कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है, इसीलिए बस अल्लाह की तलब रखो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वाक़या कोई ख़ास पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी इसी घटे करीब 70 साल से अधिक समय बीत चुका है। साल 1947 के जून के महीने की बात है। उस समय मलक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारिक मार्ग से कई समुद्री जहाज़ गुजर रहे थे। एक समुद्री जहाज़ जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज़ के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान समंदर में तूफान की वजह से जहाज़ हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज़ के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ही ज़्यादा हो गया है, हम सबको ज़िंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए, तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजिर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज़ आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा, सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागरों ने इस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थककर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामामूल जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम ना आदम जाद ना, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और वो जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों, सारी मुसीबतें सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों आई है। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया।
लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज़ नज़र आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज़ पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया, ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ आए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज़ तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज़ के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज़ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज़ पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बचे हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कता रोने लगा, वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तो जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह, तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालत बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़दा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। दोस्तों, अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब है कि अल्लाह किसी इंसान पर उसकी क्षमता से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग कभी उम्मीद नहीं खोते। अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं है कि इंसान गलती नहीं करता। अल्लाह ने इंसानों को कमज़ोर, त्रुटिपूर्ण और पतनशील बनाया है। अल्लाह पर भरोसा रखने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह को अच्छी तरह से जानें। इसके लिए अल्लाह के कई नामों और गुणों को सीखना और उनका अध्ययन करना और उन पर विचार करना ज़रूरी है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका कुरान पढ़ना और सुन्नत के बारे में ज़्यादा जानने के लिए नियमित रूप से समय निकालना है। वफादार जानता है कि जिस भी कठिन समय में वो खुद को पाता है, वो अल्लाह द्वारा भेजी गई परीक्षा है। वो चीज़ों को अपने तरीके से लेता है, ये याद करते हुए कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उसे क्या सलाह दी है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं जब वो आपके लिए अच्छी होती है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं जब वो आपके लिए बुरी होती है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और अहबाब के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।